हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूं? सुनाई दे रहा हूं? बोलो हाँ कि ना। एक बार सारे बच्चे जुड़ेंगे फिर हम बात करेंगे आगे। आओ भाई। क्या हाल चाल है रे तुम लोगों के भाई? पढ़ाई लिखाई करते हो कि नहीं? पेपर का एनालिसिस करके कितने जने नहीं आए हैं? आए हैं कितने जने आए हैं वो बताओ। नहीं आए वो तो मुझे नहीं पता भाई। पेपर वैसे मैंने देखा, पेपर इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, पेपर का एनालिसिस करके आए हैं। नहीं आए तो करके आना है दोस्त। पहली बात, आप सभी लोगों को हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के डॉक्टर बनने वाले लोगों को। साहब, डीपीपी हम सोल्व करेंगे कल। कल से हम डीपीपी और क्वेश्चन पेपर, डीपीपी निपटाएंगे पहले। आपके कुछ और कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दो, मेरी बात सुनो। डीपीपी में जानबूझ के नहीं करा रहा हूं क्योंकि कैपेसिटर के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बने होंगे। उसके पीछे रीजन है क्योंकि बहुत सारे हमने वैरायटी अभी नहीं करी भाई, इसलिए कैपेसिटर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके नहीं बने होंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में भी करने वाले होंगे, उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे। आपको कैपेसिटर की डीपीपी वापस से करनी है। अभी इसकी तो दूसरी डीपीपी मिली होगी तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। आओ, एक क्वेश्चन कर दो लगे हाथ भाई फटाफट से, ताकि मैं आप लोगों का दीवाना हो जाऊं। क्या बात कर रहे हो सर? मैं दीवाना ही हूं भाई तुम्हारा। अरे नहीं सर, मैंने कहा अरे भाई क्या मजाक कर रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा देख बेटे, देखना यार। सर आपको ये बताना है कि यार ये 20 वोल्ट है, हाँ, और ये 30 वोल्ट है। मैंने कहा यार ये 2 ओम है, हाँ, और ये मैंने कहा 1 ओम है। ये 2 ओम है और ये ले लूं डाटा अंड बंड? ले भाई, ये 3 ओम है। सबसे पहला काम आपको करना है, सभी ब्रांच में धारा निकालनी होगी। वही कार्यक्रम आपको करना है, करे भाई फटाफट। रफ कॉपी खोल ले भैया, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आज बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। यस होंगे, इस वैरायटी को पूरा करते निपटा देते भाई। नोटिस में मिलेगा भाई टेस्ट, नोटिस वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे टेस्ट पेपर, सॉल्यूशन और पीडीएफ, दोनों का पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। हाँ, चलो चलो चलो। क्या बेटे? ए बेटे, यहां जीरो ले लूं? यहां जीरो, यहां जीरो? हाँ सर, यहां जीरो हो नहीं सकता। अरे भाई, क्या यहाँ पे प्लस का 30? यस सर। यहाँ माइनस का 20? ओहो ओहो, यहाँ जीरो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, फंस गए। एक्स मान लो। कि जहां फंस जाते हैं वहां एक्स मान लेते हैं। एक्स का मान निकाल के बता दो, अपनी पीठ थपथपा लेना भाई। एक्स वोल्टेज का मान, इस बिंदु का विभव निकालो जिसका हमने एक्स माना है। माना यहाँ का वोल्टेज एक्स है, हमने कहा यहां पर सभी धाराएं जाते हुए मान लो। I1, I2, I3, I4। ओहो, करे भाई करे, इसको एक बार करे, मैं समय लगाता हूं आपका।
हाँ भाई, आया क्या? क्या रे? देखते हैं भाई। हाँ, क्या करे भैया? कितने जनों ने क्या देखते हैं भैया? मुझे पता है आप कहाँ अटके होगे, आप कैलकुलेशन में अटके होगे। आपने इतना कर लिया होगा, यहां तक सबने कर लिया क्या भाई? यहां तक सबने कर लिया होगा, और कैलकुलेशन में आपको तकलीफ हुई होगी जिसका आंसर नहीं आया होगा। तो भाई I1 क्या लिखूंगा रे? x माइनस 0। ए भाई, I1 क्या लिखूंगा? I1 बता 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 बता। I1 क्या लिखूंगा? x माइनस 0/3 प्लस I2 x माइनस 30/2 प्लस I3 लिखूंगा मैं x माइनस 0/1 प्लस I4 x माइनस माइनस का बेस बटे 2 बराबर 0। आके फाड़ फाड़ के देख लो आराम से, यहां पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये x/2 तरले पूरे कैलकुलेशन करूंगा आज मैं। x/30 ये 3 है, ये 2 और ये प्लस x हो गया भाई, और ये प्लस x प्लस का बेस बटे 2 बराबर 0। ठीक है, अब सुन भाई, अब सुन, एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना लेते हैं भाई। क्या 6 एलसीएम आ जाएगा? हाँ कि ना? क्या 6 एलसीएम आ जाएगा? हाँ। तो भाई 6 एलसीएम आया तो ये 2x प्लस ये 3x माइनस का 90, भाई ये 3 से गुणा होगा, 2 का भाग 3 बार, प्लस ये 6x प्लस ये 3x प्लस 60 बराबर 0। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रे, बहुत सुंदर। मैंने कहा ये यहां गया, हाँ सर ये यहां गया, मैंने कहा हाँ। तो भाई कितना बचा? 2x प्लस का 3x माइनस का 90 प्लस का 6x प्लस 3x प्लस का 60 बराबर 0। 6 देख, 3 और 3 6, 6 और 6 12, और ये 14x, और 90 में से 60 जाएगा तो ये 23 बचेगा भाई, और ये इधर गया तो ये 23, x बराबर 23/14 15/7। अरे कितने जनों का आया है? 15/7। अरे क्या बात है, आज तो तुम जबरदस्त जवाब दे रहे हो भाई। कल तो तुम्हारे तोते उड़े हुए थे सर, 2 कहां गया? आज बिना कहे आंसर निकाल दिया यार, मतलब गजब। क्या बात है रे, क्या बात है बेटा। क्या अब क्या बचा है भाई? अब कुछ बचा ही नहीं है सर। क्या x निकालने के बाद I1 I2 I3 I4 सब निकल जाएगा? बोल हाँ कि ना, हाँ या ना, हाँ या ना। कोनो तकलीफ, कोई समस्या, अरे परेशानी है क्या? इलाज कर दूं अभी? बहुत सुंदर। अब तो निकाल ही लेगा भाई। I1 ये रहा, यहां x का मान रखेगा, I2 ये रहा, x का मान रखेगा, I3 ये रहा। मेन मुद्दा x निकालने का था कि हम वो है साहब जो x को भी निकाल के फेंक देते हैं। चली गई तो क्या हुआ, निकाल निकाल के मारेंगे की। बहुत बढ़िया, कॉपी करे भाई, यहां तक कॉपी करे भाई। भैया सबका इलाज नहीं हुआ अभी। अब कुछ लोग कह रहे 6 कहां से आया? तुम अगर कहीं मिल जाओ ना मुझे, मैं भैया भारत रत्न दिला दूं तुम्हें, मैं सच में दिला दूं। अब डाउट चेक करूंगा, यही भरा होगा 6 कहां से आया। सौरभ कह रहा है नहीं समझ आ रहा सर, 10 इंटू 90 3x माइनस 90 कैसे बेटा? इन गधों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा। तकलीफ यहां भी नहीं है भैया, तुम गणित की वजह से कूटे जाओगे।
तुम सच में गणित की वजह से कूटे जाओगे भाई। ये तो विभव निकाला है, एक्स बिंदु का, इस बिंदु का विभव निकाला है, ये वोल्ट है, वोल्ट विभव निकाला है वहां का। अब जैसे ये एक्स लिखेगा धारा निकल जाएगी अपने आप। कॉमन लोगों को ढूंढता हूं थोड़ा। ले भाई, ले 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 ले, देख 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 देख। सर क्या लक्ष्य टू, अरे ये तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो ये पता है। देख टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, हेल्प मी बेटा। आईना कितने क्वेश्चन करा दिए भाई मैंने। ये कह रहा है 3x माइनस 90, समझ नहीं आ रहा यार इनका मैं क्या करूं भाई। इनको एलसीएम, इसमें मेरी गलती है भाई, आप बताओ मेरी गलती है कोई? मेरी गलती है भाई, तू तेरे दिल पे हाथ रख के बता, तुझे एलसीएम लेना नहीं आ रहा है दोस्त। 11th में भी मैंने सिखाया था भाई, 9th 10th में जब गुरुजी कहते थे भैया एलसीएम लेना सीख लो, तब क्या करते थे। अब कैसे सिखाऊं मैं एलसीएम लेना तुझे? ए गधा इधर आ, इधर आ गधेड़े। ये देखिए 1/3 प्लस 1/2 का एलसीएम क्या लेगा? एलसीएम लेना मैं सिखा रहा हूं इधर। सर इन दोनों को गुणा करके लिख दो, यहां ऐसे लेते हैं एलसीएम। हाँ अब यहां जो भी है उसको भूल जा, ये यहां 3 है तो ये 2 इधर गुणा कर दे, जो यहां है इसको छोड़ के जो भी नीचे दिख रहा है उसको इधर ऊपर लिख दे, बीच में प्लस है तो प्लस, यहां 2 दिख रहा है 2 को छोड़ दे, इधर 3 लिख दे। मैंने यहां एलसीएम कैसे लिया भाई मैं सिखा ही देता हूं, इतनी क्या ही करूं। अब 3 × 2 लिखा, हाँ यहां एक्स था, हाँ तो इस x के नीचे 3 है इसको छोड़ दे, यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस ये x माइनस 23 था, हाँ इसके नीचे 2 है 2 को छोड़ दे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये ले, प्लस ये देख अलग से ले रहा हूं, ये x यहां 1 है, हाँ तो ये 3 और 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 6 × x प्लस ये 2 है तो यहां x प्लस 20 था, हाँ इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा कि 3 से, तो देख वो आ जाएगा पूरा तेरा। कैसे करूं भाई मैं यार, मैं 9th 10th या 8वीं 7वीं के बच्चों को थोड़ी पढ़ाता हूं, मुझे भी नहीं आता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ मुझे जिस तरीके से तुझे समझ आता है वो तरीका मुझे नहीं आता है एलसीएम लेने का भाई। तुझे कौन सा तरीका आता है मुझे बता तो सही भाई। मैं आगे बढ़ूं क्या? तो एक बार दिल बना दो जिनको मेरी बात समझ आ गई है भाई, जिनको मेरी बात समझ आ गई है। एक कह रहा है सर आंसर रॉन्ग है, I1 I2 I3 जो भी आएगा वो तो निकाल ही लेगा। अगर इतना निकाल लिया तो I1 I2 I3 निकाल ही लेगा भाई। यार अब एलसीएम लेना इट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम भाई। बेटा गांव में कौन आसपास सरकारी स्कूल है? नहीं है? है जाना एक दिन 5वीं क्लास में जाके बैठ जाना, हिंदी मीडियम वाले बैच में जाना भाई, सरकारी स्कूल में भी, और वहां मार्ट साहब के आगे पैरों में पड़ जाना कि गुरुजी एलसीएम लेना सिखा दो। जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है ना। सरकारी स्कूल में जाओ, आपके पुराने गुरुजी से मिलो और सीख के आओ, और मेरे पास आ मत जाना, कूट डालूंगा मैं। गधा को ना धक्का मार के घर वालों ने भेजा है क्या कि जा डॉक्टर बन? लास्ट बार ले रहा हूं एलसीएम, फिर नहीं लूंगा। यहां से सीख लेना, सीखना हो तो। एलसीएम कैसे लेते हैं भाई? एलसीएम ऐसे लेते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिनका इन सब में, मान ले मैं 3 एलसीएम ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि 2 का 3 में बराबर भाग नहीं जाएगा। मैं 2 एलसीएम नहीं ले सकता क्योंकि 3 का भाग नहीं जाएगा। मैं एक ऐसी संख्या लूंगा
जो पूरी तरह से इन नीचे आने वाली सभी संख्याओं से बराबर भाग जाता हो भाई। तो मैंने कहा 6 ले लूं, देख 6 लेने पे इसका भाग जा रहा है, हाँ इसका भाग जा रहा है, हाँ इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, हाँ। अब आपने जो एलसीएम लिया इसके लिए देखिएगा या तो x है, हाँ 3 का इसमें भाग दे, कितना बचा 2, तो इसको 2 से गुणा करेगा, प्लस फिर ये x माइनस 23 है, हाँ इस 2 का भाग दे, इसमें कितनी बार जा रहा है 3 बार, तो 3 से गुणा कर दे, प्लस 1 का भाग दे कितनी बार 6 बार, तो ये x था इसको 6 से गुणा कर दे, फिर प्लस ये x प्लस का बेस था, हाँ इसका इसमें भाग दे दे कितनी बार 3 बार, तो कितनी बार 2 से 3 बार, हाँ तो 3 से गुणा कर दे और ये बराबर 0। अब ये तो 0 में चला गया, अब गुणा कर दे, इसके बाद नहीं बताऊंगा। 2x प्लस ये 3x माइनस ये 90 ऐसे आया भाई, प्लस ये 6x प्लस ये 3x प्लस का, कभी कभी मुझे तेरे ऊपर दया आ जाती है भाई। क्या हुआ, गलत किया था क्या पहले? ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं अभी इन गधों के बेस में आके, हो सकता है हो जाए। नहीं हुआ कुछ भी भाई, गलत सही था। 3 और 3 6, 6 और 6 12 और ये 14x सही था एकदम भाई। 15/7 वही तो आ रहा है भाई, वही तो आ रहा है दोस्त। ये मुझे भुला देंगे। लेवल बढ़ा के कराऊं, बोलो लेवल बढ़ा के, लेवल बढ़ा के बोलो, प्राण निकल जाए पर। इससे ज्यादा लेवल तेरे कभी पूछा ही नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ ले। अरे नहीं सर, मैंने कहा हाँ। दो ओम, 2 ओम, 2 ओम, क्वेश्चन साथ साथ बनाए दोस्त। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। सभी ब्रांच में धारा निकालनी है, और इससे ज्यादा लेवल तेरे से जीवन में कभी नहीं पूछा जाएगा भाई। इससे ज्यादा लेवल कभी नहीं पूछा जाएगा। चाय पिलाओ, चाय पिला दो अदरक वाली। चले भाई चले, चलते रहे। सबसे पहले हम 0 मानेंगे, यहां का विभव 0, यहां का 0, यहां का 0, यहां का 0। अरे हाँ कि ना, सामने देखना। अब के बार तो एक नहीं दो दो जगह फंसेगा। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ देख सर, मैंने कहा हाँ बोलता जा बोलता जा। सर यहां पे तो हो जाएगा प्लस का 10, यस,
और यहां हो जाएगा सर प्लस का 5। हाँ यहां नहीं मान सकता, हाँ यहां फंस गया। हाँ सर मैंने कहा एक्स मान ले, यहां का वोल्टेज एक्स मान ले। सर यहां भी फंस गया, अरे यहां थोड़ी एक्स मान सकता, यहां 0 नहीं मान सकता 5, तो यहां वाई मान ले। दो जगह फंसा होगा, तुझे पता चल रहा होगा। अगर आप दो जगह फंसे हो तो एक जगह का विभव एक्स मान ले, एक का वाई मान ले। एक बिंदु का एक्स विभव माना, मान ले एक का वाई विभव मान ले। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे थम जा, अभी कहानी पूरी बाकी है। थम जा बेटे, थम जा। पहले बता यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दो समीकरण बनानी पड़ेगी। पहले समीकरण मैंने बनाई आपके लिए, सामने देखिएगा, सामने देखिएगा। तेरी इच्छाओं पी मान ले, तेरी इच्छाओं क्यू मान ले, एक्स और वाई पसंद नहीं है तो तुझे। मैंने कहा यहां पर मैंने इधर I1 माना, यहां I2 माना, यहां I3 माना और यहां I4 माना। हां सर पहले इसके लिए कैलकुलेशन कर देते हैं। हां सर, और मैंने कहा इधर, मैंने कहा यहां I5 मान ले। इधर देख, इधर देख, यहां I5 और यहां पे I6। पहले धारा मान ले, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? तेरी इच्छा जो मान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी क्यू मान, वो पी का मान निकल जाएगा, एक्स की जगह क्यू का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बता इस बिंदु को देख, एक्स को, क्या सभी धाराएं जा रही है? एक्स के लिए, बिंदु एक्स के लिए समीकरण लिखेंगे। बिंदु एक्स के विभव के लिए केसीएल लगा दे, केसीएल किरचॉफ का नियम। सभी धाराएं जाती हुई है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर। हाँ या ना? हाँ या ना? बता I1 का मान x माइनस 0 बटा 2, x माइनस 10 बटा 2। I3 का मान बता, x माइनस 0 बटे 2 प्लस I4 का मान, I4 देख, x यहां का y है, x माइनस वाई बटे 2। कितने जनों का सेम आ रहा है? साथ साथ करेगा मेरे, रफ कॉपी चलने दे। कितने जनों की ये समीकरण सेम आई है? कितने जनों के ये समीकरण सेम आई है? कितने जनों की ये समीकरण सेम आई है? कितने जनों की ये समीकरण सेम आई है? बोल। यहां तक कोई दिक्कत? आराम से देख ले, बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं। क्या एलसीएम 2 ही आएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 2 एलसीएम आ जाएगा, सीधा 0 में चला जाएगा। अब एलसीएम लेना आया होगा, एलसीएम क्या आएगा इसका? 2 ही आएगा सर। इस समीकरण को एक बार सोल्व कर लेते हैं भाई। क्या मैं ये x बाई 2 प्लस x माइनस 10 बटे 2 प्लस x बाई 2 प्लस x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0, एलसीएम ले लेता हूं दोस्त 2, तो एक बार जाएगा, 2 में तो कोई लफड़ा है नहीं। x प्लस ये x माइनस 10 ही रहेगा, 1 से ही गुणा होगा, ये x और ये x माइनस वाई बराबर 0, ये 0 में गया।
तो ये x प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। कितने x? 1 2 3 4। समीकरण आ रही है दोस्त मेरी 4x माइनस वाई, हाँ, और माइनस का 10 बराबर 0। तो यह भी लिख सकता है 4x माइनस वाई बराबर 10। ये पहली समीकरण है मेरी जो मुझे सोल्व करने पर मिली। सुन ले भाई, आराम से कर रहा हूं कैलकुलेशन, सिर्फ तेरे लिए। कैलकुलेशन से ज्यादा इसमें कुछ बचा है नहीं क्वेश्चन में। अब एक केसीएल y बिंदु के लिए लगा, बिंदु y के लिए केसीएल, बिंदु y के लिए केसीएल लगा। चलता चल भाई, बता y के लिए केसीएल कैसे लगाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक भी बच्चे को भाई, आराम से करना हो, धीरे धीरे, तुझे शांति से देखता रहे। और मेरे भाई तू मेरा बच्चा है भाई, क्या बात कर रहे हो, मम्मी पापा का बच्चा है। अरे हम भी मम्मी पापा के बेटा, ब्लूटूथ से थोड़ी डाउनलोड किया हमको, हम तुमसे प्यार करते, लाड में बोल देते तू मेरा बच्चा है। हाँ तो तूने रफ कॉपी खोल रखी होगी भाई, खोल रखी है, और मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा होगा। बिंदु y के लिए लगा, y के लिए देख I4 आ रही है और ये दोनों जा रही हैं। बिंदु y के लिए किरचॉफ करंट लॉ लगाना आता है, आने वाली बराबर जाने वाली, देख ये आ रही है। I4 बराबर क्या लिखूंगा भाई, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, I4 बराबर I5 प्लस I6। अरे हाँ कि ना, हाँ या ना, सही है। I4 बता क्या, I4 क्या लिखेगा सर? विभवांतर देखो, I4 इधर आ रही है ना, ये ज्यादा ये कम है, तो I4 x माइनस वाई बटे 2 बराबर I5 y माइनस 0, सॉरी y माइनस 5। ये देखिए y माइनस 5 बटे 2, y माइनस 5। देख इस बिंदु का प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर देखा जाता है, बटे 2 प्लस I6 y माइनस 0 बटे 2। आराम से देख ले भाई, आराम से देख ले। आया? अब क्या करूं भाई, क्या बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा, देखिए कट गया कॉमन लेके। हाँ इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई, y माइनस 5 प्लस का ये y। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये x माइनस वाई और ये हो गया बेटा 2y माइनस का 5। इधर ले आओ रे, x माइनस वाई माइनस का 2y प्लस का 5 बराबर 0। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। x माइनस 3y प्लस का 5 बराबर 0, x माइनस 3y बराबर माइनस का 5। आराम से देख ले। कौन गधा है ये? इतना धीरे धीरे कर रहा हूं फिर भी रो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को कैसी भी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को कैसी भी। अरे जब भी आप धारा लिखते हो तो उच्च विभव माइनस विभवांतर लिखते हो ना, धारा इधर जा रही तो x माइनस वाई करेगा ना, कि y माइनस एक्स, दिशा तो देख। और इसमें ये इधर जा रही तो y माइनस 0 कर रहा है ना, ये इधर जा रही तो y माइनस 5 करेगा ना। अब इन दोनों समीकरण को उठा रहा हूं, इन दोनों डब्बों को, इसको और इसको, और x और y का मान, दो समीकरण, दो अज्ञात, इसलिए भी ये एडवांस लायक सवाल है। 4x माइनस वाई बराबर 10 था और ये x माइनस 3y बराबर माइनस का 5 है। अब हम एक काम कर सकते हैं भाई, दोनों समीकरण में हमें x और y का मान निकालना है। ये समीकरण ये रही, एक और ये दो,
मैं ऐसा करता हूं, इस समीकरण को पूरी को 4 से गुणा कर देता हूं और इसको भी 4 से, देखता जाना। तो ये 4x माइनस का 12y और ये माइनस का 20, ये बन गई हमारी तीसरी समीकरण। अब इन दोनों को घटा देते हैं, बन गई हाँ या ना। अब मैं अलग से लिख रहा हूं तेरे लिए और कि सर देखो ये 4x माइनस 12y बराबर माइनस का 20 और ये 4x माइनस y बराबर 10। घटा दे भाई, घटा दे, इसमें से इन दोनों को घटा दे, ये माइनस कर दे भाई। तो देख माइनस कर दे, इसमें से इसको घटा, ये गया, हाँ सर गया। 12 में से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया 11y, नहीं आया, बराबर का ये आ गया माइनस का 30। किसको घटाना नहीं आया रे? क्या रे, किसको घटाना नहीं आया? ये कौन था? ये कुछ लोग कह रहे साहब हमें तो घटाना ही नहीं आता। इसको तो यहां लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, अब घटा। 4 में से जाएगा माइनस 12 और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो 11 बचेगा माइनस का, इसमें से घटाएगा माइनस का 30। y का मान आ रहा है 30/11, y का मान आ रहा है 30/11। घटाना सीख ले, ये तो आता ही होगा। माइनस से माइनस कट गया बेटा, प्लस का आ रहा है। y का मान आ गया, किसी में भी रख दे, x का मान आ जाएगा। y का मान यहां चिपका दे, ये गणित है भाई। 4x माइनस 30/11 बराबर 10, 4x बराबर 10 प्लस 30/11, तो ये हो गया साहब 110 प्लस 30/11, तो ये हो गया 140/11। ये 4x, x का मान आया 140/44। प्राण तो नहीं निकले ना बेटा? मैं कह रहा था मेरे साथ साथ कर, रफ कॉपी में पेन चला भाई। क्या ये क्वेश्चन फिजिक्स की वजह से हार्ड है या मैथ्स की वजह से, गणित की वजह से? पर जो बच्चा सीखना चाहता है साहब गणित की कैलकुलेशन, गणित की कैलकुलेशन सीखना चाहता है तो मुझे करवाना पड़ेगा भाई। आहा राजा जी, राजा जी को -20 में से -10 घटाना नहीं आ रहा, फिर कह रहे राजा जी को देखो मैं घटाना सिखाता हूं। अब मैं क्या करूं भाई, अलग अलग घटा देता हूं। 4x माइनस 4x 0, ये देख -12y माइनस ये माइनस का y, तो ये -12 ये प्लस का y, तो ये 11y माइनस का। राजा जी रुको, आपके लिए अलग से व्यवस्था है। ये जीमने जाते इनको अलग से बिठाया जाता है, इसलिए नहीं कि अलग दिखते नहीं। और राजा जी, और राजा जी देखो तुम इधर, -20 माइनस और ये 10, देखो राजा जी ऐसे घटाते हैं। ये हमारे यहां तो माइनस का 23 आता है, तुम्हारे यहां पता नहीं 10 कैसे आता है। अरे भाई तो अपने आप को राजा क्यों समझ रहा है? जब तुम्हें लगता है कि तुम मैथ्स में फंस जाओगे, तुम ऐसे करो जैसे तुम बचपन में करते थे। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे भी नहीं होगा, बेटा डंडे खींच खींच के करो ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे 30 डंडे खींच, हाँ, और उसमें 20 डंडे खींच, उसमें 10 को घटा, तब आएगा तुझे। इतनी समस्या पिछले साल तो नहीं आई थी यार मेरे को यार, जितनी इस बार मैं देख रहा हूं। लोग गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं भाई। अब आप बताओ, x और y आने के बाद क्या आप i1 i2 i3 सब निकाल सकते हो?
यहां पर x का मान रखते ही I1 आ जाएगा, यहां x का मान रखते ही I2, यहां x का मान रखते ही I3, यहां x और y का मान रखते ही I4। हाँ कि ना? ऐसे ही यहां पे तू मान रखेगा अलग से, अरे निकाल लेगा। क्या आप I1, I2, I3, I4 निकाल लोगे? हाँ या ना? मेरा जो मेन मकसद था ना तेरे को कराने का, वो x और y की कैलकुलेशन थी कि यार x और y की कैलकुलेशन में कराता हूं। बाकी अगर x और y तूने निकालना सीख लिया तो भाई फिर तो कुछ मतलब है ही नहीं। x का मान कितना आया भाई, कि मैं एक निकाल के बता देता हूं भाई। x का मान है 140/44। तो देख I1 में निकाल देता हूं तेरे लिए, ये रहा। क्या ये x/2 ही है, x-0? हाँ, तो ये 1/2 और ये 140/44, तो ये आया मेरे दोस्त 70/44 एम्पियर। ऐसे कर करके निकाल लेगा ना भाई? हाँ कि ना? ऐसे कर करके कॉपी कर ले भाई, राजा मत बना, कॉपी कर ले। और इससे ज्यादा एडवांस तेरे से पूछा नहीं जाएगा। कॉपी कर ले भाई, तेरे डाउट भी देख लूंगा मैं, डाउट तेरे में जानता हूं क्या है। झापड़ दे लूंगा रे मैं, एक्स की जगह पे सहेली आ गई तो क्या करे, झापड़ दूं क्या तेरे में? तनु कह रही है सर ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा क्या? आप मुझे बताओ, क्या नीट 2025 का पेपर आपने देखा है? हाँ, क्या हमें ये क्वेश्चन वहां पे छोड़ के आना है? हाँ, मान ले तेरे से I1, I2, I3 नहीं पूछा, पर x का मान तो पूछ सकता है ना, y का मान तो पूछ सकता है ना। हाँ, अगर तेरी प्रैक्टिस होगी कर सकता है 1 मिनट में भाई। तेरे को इससे भी आसान कैलकुलेशन देगा जो मैंने दी है। और अगर उसने सोच लिया कि नहीं करने देने 45 में से 45, तो नहीं कर पाएगी भाई, छोड़ के आना है फिर। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं लेवल, ये लेवल पढ़ाना थोड़ी छोड़ूंगा बेटा, फिर तुम ही कहोगे आसान आसान कराते थे सर तो। हाँ, मैंने कहा आजा क्लास में आना कभी, फिर पता चलेगा। सर जी मैंने आपके साथ ही कर लिया था, मैं सीजी से ही हूं आपका। अच्छा सीजी मतलब? थैंक यू भाई, प्रेम है आपका ये तो। दिशा मैंने बनाई है, पता नहीं चलेगी बेटा, मैंने ही मानी है। ये मानने से मुझे फायदा ही हुआ कि मैंने कुल धारा का योग 0 लिख दिया, देख यहां डायरेक्ट। अब यहां क्या है कि यहां तो ये I4 इधर जा रही है, तो मैंने ये I6 और I5 ऐसे जाते हुए मान ली। तो आते हुए मान ले, अगर किसी को दिशा पता नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, तो कुछ आते हुए मान ले कुछ जाते हुए मान ले, कैसे लगाना आना चाहिए फिर तुझे कि आने वाली बराबर जाने वाली करना है। पर जहां सिर्फ जा ही रही है तो कुल धारा का योग डायरेक्ट ही 0 कर देंगे ना बेटा। इसलिए मैंने आसान बनाने के लिए यहां तो सारी जाते हुए मान ली, यहां मेरा बस नहीं चल रहा है इसको जाते हुए कैसे मानू, ये तो आ रही है इधर, पर इनको मैं जाते हुए मान सकता था इसलिए जाते हुए मान ली। पर यहां आने वाली बराबर जाने वाली करनी पड़ी क्योंकि ये एक आ रही है दो जा रही है, तो मैंने कहा ठीक है भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये देख ये आने वाले बराबर ये दोनों जाने वाली के कर दी भाई, तेरी इच्छा हो जो दिशा मान ले। अगर तूने उल्टी दिशा मानी तो धारा ऋणात्मक आएगी, सिंपल एकदम। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे?
सिखा दिया बेटा, एलसीएम लेना भी सिखा दिया। आपके कॉमन डाउट तो ये हैं, क्या देखूं मैं कॉमन डाउट? एलसीएम लेना नहीं आया मुझे सर, दोबारा बता दीजिए। आपके कॉमन डाउट ही अलग है भाई, आपके डाउट का लेवल में मैच ही नहीं कर पाता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं बहुत छोटा मास्टर हूं, इतनी बड़ी समस्या में कैसे हल कर पाऊंगा यार। मैं ठहरा 9th-10th क्लास का मास्टर, तुम ठहरे डॉक्टर प्रिय, मैं नादान प्रिय तुम डॉक्टर प्रिय। हम कैसे इलाज कर पाएंगे भाई? बीमारी अलग है तुम्हारी, तो तुम्हारी बीमारी समझ नहीं आ रही भाई। आओ कोई बात नहीं बेटा, अलग बीमारी पे चलते हैं हम, अब हटके लेवल देखते हैं भाई। चलिए भाई अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। वो वैरायटी पूरी खत्म हो चुकी है, चाहे कैपेसिटर लगा दो तब भी तुम कर सकते हो। करें। ए और डी के बीच में आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। मैंने कहा हाँ निकालें। किसने नोट नहीं किया रे वो? अब भैया सीरियस हो जाओ भाई, जिसने नोट नहीं किया फटाफट नोट कर ले भाई, सीरियस हो जाओ, रब कॉपी खोल ले। अब आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई, एक दो कॉन्सेप्ट होंगे, बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर ले भाई, बाकी लोग जिन्होंने कर लिया उस स्लाइड से क्वेश्चन करते रहे, स्लाइड मैप से ही कर ले भाई क्वेश्चन। ये हो गया। जल्दी कर। स्लाइड मैप से तुम क्वेश्चन नोट भी कर सकते थे भाई, ये मेरी कैलकुलेशन है, तेरी मुझे पता नहीं भाई, ठीक है। y और x का मेरा मान निकल गया, तेरा मुझे नहीं पता भाई, तू क्या निकालने वाला है। अब आप आज ये पूछो कि साहब केसीएल का मतलब क्या? मैंने केसीएल नहीं पढ़ाया, डेफिनेशन नहीं लिखाई, क्यों पूछ रहा है फिर भाई? सीधा दिख रहा है कि तू पढ़ता नहीं है भाई, सीधा दिख रहा है। लो भाई क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज बहुत सारे। ए और डी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आजा भाई हम बाद में कर लेना नोट। तो सुने, हमने कहा ये ए और ये डी, हाँ सर ये वाला और इसका क्या काम है? मैंने कहा ये खुले सिरे है, बी और सी क्या है? खुला है, इसका कोई काम नहीं है, ये हट जाएंगे परिपथ में। मेरी बात ध्यान से सुन, बैटरी इन दोनों के बीच में जुड़ेगी, मान ले ऐसे जुड़ी, हाँ तो भाई जो सिरा खुला है यहां से धारा आई, मान ले थोड़ी इधर थोड़ी इधर, इधर जाएगी नहीं ना, इधर जाएगी, ये इसमें जाएगी, इसमें, और यहां से निकलकर वापस। तो जो प्रतिरोध का एक सिरा खुला हुआ है उसको परिपथ से हटा देते हैं। पहली बात, जिस परिपथ का सिरा खुला हुआ है उसको हटा ही देते हैं, जिस प्रतिरोध का सिरा खुला है उसको हटा ही देते हैं। फिर भी तो कहता है कि नहीं सर यार ऐसे मत करो यार आप। मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त, तुझे अपने आप समझ आएगा भाई मेरे। क्या ये बात समझ आई? अब देख परिपथ तुझे कैसा नजर आएगा, ये तो हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। वो अगर ये ए और डी के बीच में नहीं बोलता, वो बोलता है किसके बीच में? सी और डी के बीच में, तो इनको हटा देते।
सी और बी के बीच में इनको हटा देते। क्या पहले तुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि जिस प्रतिरोध का एक सिरा खुला है उसको परिपथ से हटा देंगे? क्या क्या कंसेप्चुअली समझ आया है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। अब नया डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। यहां पर ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये 10 10 10 10 10 10। अब तुझे नजर आ रहा है श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है? यहां से धारा गई, मान ले एक इधर जाएगी एक इधर। क्या इन दोनों में धारा समान है? ये श्रेणी क्रम में है, हाँ कि ना? ये भी श्रेणी क्रम में, दोनों देख, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, फिर समांतर क्रम में। तो 10 और 10 कितना होता है? 10 और 10 कितना होता है? 10 और 10 श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ते। कैपेसिटर का उल्टा चलता है भाई, कैपेसिटर का उल्टा फॉर्मूला है, प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ते हैं श्रेणी क्रम में। 10 और 10 20। देख इसका अगला डायग्राम बना बना के करना है सबको बेटे। इसका अगला डायग्राम ये है कि क्या सर, मैंने कहा यार ये हो गया, ये 10 और 10 20 और ये भी हो गया 20। हाँ सर, और ये 10 और ये 10। अब बता, ये दोनों समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं? देख ले देख ले देख ले बेटे। हाँ 20 और 20 10 हो जाएंगे। समांतर क्रम में R बाई N होता है। ये 20 और 20 क्या हो जाएंगे भाई? ये दोनों मिलके 20 हो गई, ये दोनों मिलके 20 हो गए। अब 20 और 20, इसका अगला डायग्राम देख, ये 10, हाँ सर, ये 20 और 20 10, ये 10। अरे बेटा ये तीनों किस में है? श्रेणी क्रम में। 10 10 10 कितना आ गया रे? 30 आ गया सर। 30 इज द करेक्ट आंसर। आराम से देख ले भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई। कैपेसिटर में हमने खूब खेला किया है। क्या सेम वैरायटी का क्वेश्चन कैपेसिटर में भी बना सकता था? कैपेसिटर में फॉर्मूला उल्टा लगने लग जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। कॉपी मारता चल फटाफट फटाफट, कॉपी करता चल भाई, कॉपी करता चल। कॉपी करता चल बेटा। और मैं बताता हूं तुझे क्या नहीं आया। तुझे ये आया है 10 और 10 20 हो गया, ये 20 हो गया। तुझे 20 और 20 10 कैसे आया ये नहीं आया, मैं बताऊं गधेड़े। समांतर क्रम में तुझे बताया नहीं था, ये समांतर क्रम में आर आर आर, तो आर इक्विवेलेंट आर बाई एन नहीं होगा क्या? तो आर बाई 2 हो जाएगा ना, 2 है तो 20/2 क्या 10 नहीं होगा क्या? भाई पढ़ने लिखने, नहीं पढ़ने लिखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है क्लास में, मैं पहले कह दूं। जो नहीं पढ़ रहा लिख रहा भाई उसके लिए कोई जगह नहीं है। अरे गधा तुमसे ही करा रहे, हम थोड़ी कर रहे हैं। लेकर यहां दर्शाए गए परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या हो यदि P और Q के मध्य कुल प्रतिरोध का मान भी R है? अब करके बता। धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ भाई। R P Q, P और Q के मध्य कुल प्रतिरोध R कुल कितना है? R के बराबर है। P Q के बीच करें, आपको समय देता हूं। थोड़े डिफरेंट वैरायटी करेंगे तभी तो मजा आएगा भाई।
ये दोनों डायग्राम बना बना के करे। पहली बात, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे होंगे, फिर ये समांतर क्रम में, फिर श्रेणी क्रम में, फिर जो जोड़ने के बाद टोटल आएगा वो आर के बराबर करना है। इतना जल्दी आंसर आएगा ही नहीं बेटा, रट्टा मार के अगर तू मान ले तुक्के मार के आंसर देगा नहीं चलेगा। भैया पढ़ने वाले बच्चों मेरी बात सुनिए, हमें चाहिए साहब इसी साल सिलेक्शन, इसी साल चाहिए ना, तो आप फोकस करें, आप मेरी पूरी पूरी बात माने, रफ कॉपी खोल के रख बेटा, तेरे लिए एक से बढ़कर एक लेवल के क्वेश्चन में कराऊंगा, पर तुझे रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा जब मैं पूछूं कि भाई आया है। भाई तेरे लिए तो मेरी बात सुन, इससे बढ़िया गोल्डन चांस क्या होगा। कंपटीशन तो कम हो रहा है ना, कि कैसे सर? मैंने कहा एलसीएम लेना नहीं आ रहा, समझ ले तेरे लिए अच्छा है, बाकी तू समझदार है, इसलिए तू पढ़ना, अपनी मेहनत को और डबल कर दे भाई। एक कह रही बोर्ड पे फोकस करना है, कर कर बेटा, बोर्ड पे ही कर फोकस। बोर्ड के लिए कोई पढ़ता है? कभी अगर आपको मौका मिले ना दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल बड़े भाई के जैसे, या छोड़ तेरे या दोस्त के जैसे, तरफ दोस्त समझ के सुन ले मेरी बात, मास्टर भी छोड़ दे। तुझे कभी मौका मिले तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, बोर्ड के लिए भी कोई पढ़ा जाता है क्या? और ये बात तुझे रियलाइज होगी बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद, जब नीट वीट में मामला गड़बड़ हो जाएगा। बोर्ड के लिए कोई पढ़ा जाता है भाई? कोई मेरे से कहे कि साहब ये बताओ कूलाम का नियम क्या है, सुनना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा कि कूलाम का नियम लिखिए। अब मुझे तो ये आता था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है बोर्ड के लिए, मैं बताता हूं कैसे। तो मैं कूलाम का नियम नहीं लिख पाऊंगा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसको मैं रट्टा मार के जाऊंगा कि इससे बना लूंगा। डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए ना। न्यूमेरिकल तो सारे करके आ जाएगा, तुझे भरोसा हो जाएगा इतना तो। न्यूमेरिकल में तो तू अटकेगा नहीं ना। बोर्ड में मैं बताता हूं बच्चे का सबसे ज्यादा नंबर करता है न्यूमेरिकल में, वो नहीं बनाता है। अगर तो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, न्यूमेरिकल तेरा खत्म। अब तो इसको परिभाषा, इसको लैंग्वेज में नहीं लिख सकता क्या? क्या है बोर्ड, इसको लैंग्वेज में नहीं लिख सकता। कोई भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और वर्ग, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। खत्म। डेरिवेशन तेरे को मैं एक एक करवा ही रहा हूं। बोर्ड में या तो परिभाषा आती है डेरिवेशन। क्या लोड ले रहा है फिर तू भाई, क्या लोड ले रहा है बोर्ड का? जितने डेरिवेशन कराए सारे कर करके देख ले, डेरिवेशन एक एक पॉइंट टू पॉइंट तुझे आना चाहिए। तुझे आज भी ऐसा लगता है कि यार ज्यादा कॉपियां भरकर आऊंगा बोर्ड के अंदर? मैं आपको बताता हूं, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार बहुत सारी थ्योरी लिखनी होगी, जितनी ज्यादा कॉपियां भरूंगा उतने ज्यादा नंबर आएंगे। पूरे नंबर कभी नहीं आएंगे। ज्यादा नंबर आना और पूरे में से पूरे नंबर आना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जितनी ज्यादा कॉपियां भर के आऊंगा उतने ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे, पूरे नंबर कभी नहीं आएंगे उससे। आप नीट एंड क्लीन लिखिए और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। सुन रहा है मेरी बात? आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, सटीक बातें लिखिए, कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बाकी तो समझदार है। पॉइंट टू पॉइंट लिखकर आइए भाई। अब सुने, करते भाई इसको। इसका अगला डायग्राम ऐसा बनेगा दोस्त, देख, ये तो 10 ओम है, हाँ, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, तो ये एक हो गया R+3। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? ये समांतर क्रम में, तो इसका अगला डायग्राम ये रहा, आजा। ये 3 ओम, हाँ ये समांतर क्रम में, हाँ तो ये जो आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 10 इंटू R प्लस 3 अपॉन 10 प्लस R प्लस 3, तो 10 R प्लस 3 अपॉन कितना 13 प्लस का R, ये आ गया। ये तो भाई समांतर क्रम में ये R1 है, ये R2 है, हाँ तो इन दोनों का तुल्य R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से किया है मैंने। ये देख ले 10 इंटू R प्लस 3 अपॉन 10 प्लस R प्लस 3, तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई यहां पर उसी को। ये तो 3 है, ये 10 R प्लस 3 अपॉन 13 प्लस R। ठीक है रे, अब क्या ये श्रेणी क्रम में है, हाँ या ना? तो ये 3, अगला इसी का डायग्राम बना बना के करे बेटा, मैं तुझे सब सिखा दूंगा, भरोसा रख यार। 3 प्लस 10 इंटू R प्लस 3 अपॉन 13 प्लस R। पहले ये बताइए आया क्या? R कुल आया ये। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? साथ साथ करते हैं भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब थोड़े से इसके कैलकुलेशन अपन अदर साइड पे जाके करेंगे। 3 प्लस ये 10, हाँ ये R प्लस 3 अपॉन ये 13 प्लस R, क्या ये R के बराबर है? देख ये कुल प्रतिरोध किसके बराबर है? R के। ये कुल प्रतिरोध R के बराबर है, हाँ सर। अब थोड़ी सी गणित लगा लेता हूं मैं भाई तेरे साथ साथ, सामने देखता रहे जिसको भी नहीं आया। 3, हाँ प्लस ये गुणा कर दे भाई 10 R प्लस का ये 30 और ये अपोन में कितना 13 प्लस R। अब देख भाई वापस एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तू सोच या मत सोच। अब तुम्हें लगता है कि यार तुम जैसे क्वेश्चन दिया फटाफट से आंसर दे दोगे और तुम महान बन जाओगे, तो पॉसिबल नहीं है भाई। मैंने कुछ भी शॉर्टकट नहीं लगाया भाई, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिकली चल रहा हूं। अब इस यहां के बाद तुम्हें ही करना होता है भाई, इसके बाद मेरा रोल है ही नहीं भाई। मैं आपको वापस एक बार और ये डायग्रामेटिकली समझा सकता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए डायग्राम दे रखा था, ये श्रेणी क्रम में मैंने सीधा सीधा जोड़ दिया R प्लस 3, हाँ ये 10। ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में R1 R2 अपॉन 2 ही अलग अलग होते हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये सोल्व किया, ये रहा। तो ये दोनों मिलकर ये बन गया 1 और ये 3 ये रहा। तो ये अब ये श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया भाई, तो 3 प्लस ये 10 R प्लस 3 और 13 प्लस R, और ये R टोटल के बराबर, इसको इधर लिख दिया, R टोटल R के बराबर है। अब मुझे एलसीएम लेना है भाई, तो देख वापस ये 3 तो था, ये 3/1 कर दे, हाँ तो मैं एलसीएम ले रहा हूं, 13 प्लस R एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये 3 है, 1 का इतनी बार भाग जाएगा, तो ये 13 प्लस R से गुणा, 1 का भाग दे इसमें कितनी बार? 13 प्लस R बार, और इसका भाग देगा 1 बार, तो ये सीधा सीधा 10 R प्लस का 30। देखता जा, थोड़ा और सोल्व करते हैं। 3 से ये 13 इंटू 3 39 प्लस 3R प्लस का 10R प्लस का 30 अपॉन कितना 13 प्लस R। अब क्या ये तो इधर चला जाएगा गुणा होने, ये तो इधर चला जाएगा भाई, ये तो R इंटू 13 प्लस का R, ये जोड़ भाई, ये देख ये हो गया मेरे भाई 13R, ये 39 और ये 30 30 60 69 प्लस 13R। क्या हुआ भाई? ये 13R प्लस का ये R स्क्वायर बराबर ये 69
और ये प्लस का 13r। बड़ा आसान नहीं आ रहा भाई। 13r से 13r कट गया, आर स्क्वायर बराबर 69, तो r बराबर 13, रूट का 69 उसने रूट में दे रखा है। अच्छा 69 13 थोड़ी होता है, सॉरी अरे 169 का होता है, मेरे को वो रह गया याद यार। 69 रूट का 169 का रूट होता है 13, सॉरी। कॉपी कर ले भाई। कितने जनों का सही था भाई? कैलकुलेशन करने के बाद, तुक्का मारने के बाद नहीं भाई। मैंने गलती से 13 लिख दिया, 169 चल रहा था माइंड में। बेटा स्क्वायर हटाएगा तो रूट नहीं आएगा क्या यार? बहुत बढ़िया, कॉपी करते चले भाई। अब मान लो आपने आपने इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मान ले प्रैक्टिस करे नहीं, ना खुद ने करे ना मास्टर ने करवाए, और एग्जाम में आपके सामने परोस दे भाई। क्यों? आपको क्लास में बहुत हार्ड लेवल से पढ़ाया जा रहा होगा, उसके पीछे रीजन है भाई। आप एकदम से कोई खतरनाक क्वेश्चन देख के डर ना जाओ भाई, इसलिए कहता हूं यार एडवांस क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है भाई, करें उनको प्रैक्टिस यार। आओ अगला आगे बढ़ते हैं भाई और करते हैं भाई। ये देखो, एक्स और वाई के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है, करते चले भाई। बेटा फॉर्मूला गलत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। तू अगर संधारित्र के साथ तुलना कर रहा है, संधारित्र में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बेटा अलग होता है, फॉर्मूला उल्टा होता है, यहां उल्टा होता है। यहां प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाते हैं श्रेणी क्रम में, वहां जो यहां श्रेणी क्रम में वहां समांतर क्रम में होता है। अब तो कैपेसिटर का फॉर्मूला यहीं लगाएगा तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है? कैपेसिटर का फॉर्मूला यहां लगाएगा नहीं चलेगा भाई, करे भाई। ये 1 मिनट का समय, आसान क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। जैसे सिखाया वैसे ही करे। अगर आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो? क्या करते हो भाई आप? कि सर यहां का एक्स वोल्टेज है, हाँ यहां का वाई है, एक्स और वाई के बीच में निकालना है। हाँ तो यहां पर भी तो एक्स होगा भाई, और यहां पर क्या होगा? यहां वाई होगा। अरे यहां वाई तो यहां बीच में प्रतिरोध है नहीं, यहां फंस गए सर। हाँ तो यहां पी मान ले, यहां क्या मान ले? पी। सारे प्रतिरोध या तो एक्स और वाई के बीच में, या एक्स और पी के बीच में, या वाई और पी के बीच में। तो जिनके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है उनको तो बाहर बनाते थे, याद कर, सिखाया है, हाँ कि ना? और एक बिंदु माना है उसको बीच में बना दे पी। अब देख, एक्स और पी के बीच में 8 ओम लगा दे, पी और वाई के बीच में 6 लगा दे भाई। मैं डायग्राम का कलर थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, ये 6 हो गया। मैंने कहा ये देख, पी और एक्स के बीच में 2, पी और एक्स के बीच में एक और 2, ये रहा। मैंने कहा अब ये एक्स और वाई के बीच में 4, मैं टिक करता जाता हूं ताकि तुझे पता चले कौन कौन से हमने लगा दिए। फिर मैंने कहा ये देख, ये एक्स और वाई के बीच में एक और 4, तो ये देख 4। फिर ये लास्ट बचा पे और एक्स और पे के, वाई और पे के बीच में 4।
क्या नजर आ रहा है भाई? ये दोनों समांतर में, ये दोनों भी समांतर में, हाँ, फिर श्रेणी में। सबका यही बन रहा है डायग्राम। देख ले भाई, आराम से देख ले, अभी कर देंगे, निपटा देंगे अभी। इन दोनों का तुल्य बता, इन दोनों का समांतर क्रम में इन दोनों का तुल्य बताएगा क्या? इन दोनों का तुल्य सर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस का 2, क्या ये 16/10 1.6 आ रहा है? इन दोनों का तुल्य बताएं, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस का 4, 24/10 यानी कि 2.4 आ रहा है। ठीक है दोस्त। अब मैंने कहा अब इसका अगला डायग्राम यहां बना रहा हूं भाई। इन दोनों का मिलकर एक प्रतिरोध बनेगा 1.6 ओम का, फिर इन दोनों का एक बनेगा 2.4 ओम का, और ये नीचे 4 और ये नीचे 4। नहीं आया मेरे यार, नहीं आया मेरे यार। आया क्या? आया 1.6 और ये श्रेणी क्रम में हो गया। देख, ये समांतर में ये रहा 1.6, ये 2.4। अब ये श्रेणी में है दोनों। अरे ये तो श्रेणी में है ना, फिर दोनों को जोड़ भाई, ये 4। ओ भाई, तो कमाल हो गया बाबू, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर देखो, डाटा कितना आसान है। ये 4 हो गया ये दोनों को जोड़ने पर, ये दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों को जोड़ दे 4, ये 4। ओहो ओहो ओहो, तीनों समांतर में। बता क्या आएगा रे? अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है और वह समान परिमाण के है तो R/N होता है। मुझे लगता है आनंद आ गया होगा भाई अब तो इन तीनों का लास्ट फाइनल आएगा 4/3 आंसर है। आपको देखने में डर लग रहा होगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, बड़ा आसान निकला ये तो यार, कैलकुलेशन भी बड़ी मजेदार दी इन्होंने। तो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना भाई, इस बार बहुत से लोगों के भ्रम टूटे हैं भाई। जो टॉपर बच्चा रहा उसके 720 आउट ऑफ 720 नहीं रहे, 686 मार्क्स रहे। मतलब एक बात तो तय है कि ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है दोस्त। अगर नीट के एग्जाम की बात करें तो ये कंपटीशन का एग्जाम में धैर्य का एग्जाम है, संयम का। धैर्य, संयम और एकाग्रता, मेहनत, सब कुछ आपका चेक कर लिया जाता है कि डॉक्टर में ये क्वालिटी होनी चाहिए भाई। डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर सारी क्वालिटी चेक करवाते हैं भाई ये लोग। ऐसा ही थोड़ी है कि किसी को भी उठा के डॉक्टर बना दिया है, फिर आ रहा है डॉक्टर साहब कल बड़ा ऑपरेशन है देख लीजिएगा। डोंट वरी पांडे, डोंट वरी। डॉक्टर साहब पांडे तो मेरा नाम नहीं है। अरे मेरा नाम है, पहले खुद को समझा रहा हूं। मरीज वहीं बेहोश है कि हो गया कल्याण। तो ऐसे तो डॉक्टर नहीं चाहिए इस देश को भाई। बड़े आगे, आगे बढ़े बेटा। देखो एक और मजेदार आनंद आ जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन करके। पोल कराऊंगा इसका, पोल कराऊंगा इसका भाई। सीखते चले भाई। पढ़ाएंगे बेटा, अभी बोर्ड का भी पढ़ाएंगे, चिंता मत कर।
अभी सब पढ़ाएंगे भाई। पहले मैं एक बार ये सर्किट वाले क्वेश्चन से निपट जाऊं, फिर बोर्ड का भी पढ़ाएंगे भाई। क्या आंसर है रे इसका? क्या आया? कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रेणीय समांतर है, तू लगा के देख ले करके, जो हम मानते हैं वैसे। पोल करा रहा हूं दोस्त इसका मैं। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्त। ये इतना आसान है, देखते ही आंसर है। सर्किट ऐसा बना रखा है, पता नहीं क्या ही बना दिया कि। अब जो मैंने सिखाया उससे नहीं करेगा, निपट जाएगा भाई। एक बात बता मेरे भाई, ये ए, हाँ तो यहां पर भी ए सर, यहां ए तो बीच में प्रतिरोध नहीं है, ये भी ए, तो ये ए यहां पर भी ए, तो ये ए ओ भैया, ओ भैया आप देख रहे हो ये शॉर्ट सर्किट है। देख यहां का विभवांतर जीरो, यहां का डेल्टा वे जीरो, देख ए माइनस ए, यहां का जीरो, ओहो यहां का भी जीरो, सिर्फ ये बचा। पूरा ही शॉर्ट सर्किट था भाई। बैटरी के एक ही सिरे से जोड़ दिया। तुझे नहीं पसंद आ रहा तो ये ले, मैं तुझे पसंद करवा दूंगा भाई। ये बी, और मैंने कहा बताओ कि सर देखो ए और ए के बीच में ये रहा। मैंने कहा ले भाई, ये हो गया। ये और ये ए और ए के बीच में, मैंने कहा ये लो, ये हो गया। हाँ ये भी ए और ए के बीच में, ये लो, निपट गई ये तो सारी। फिर ये सर ए और बी के बीच में एक है सिर्फ, तो ये तो शॉर्ट हो गई ना भाई, तो ये एक ही बचा आर, इसलिए अच्छा था। 60% लोगों ने बढ़िया जवाब दिया भाई। क्या बात है रे, क्या बात है भाई, अकल तो चलाई तुमने। इतने सारे क्वेश्चन सिखाने के बाद तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है भाई। कॉपी करे भाई, ए भाई कॉपी कर और अपने हिसाब से कर। अरे रुको, मजा अभी देखो, मजा ही मजा दिलाते हैं भाई। कुछ नई वैरायटी सिखाते हैं दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, आगे बढ़े। हो गया कॉपी, अपने हिसाब से सॉल्यूशन कर ले। हेडिंग डालेंगे वेट स्टोन सेतु, वेट स्टोन सेतु। सुन क्या होता है वेट स्टोन सेतु, होता क्या है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट है। ये तेरा बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं। क्या पूछा जाएगा कि वेट स्टोन सेतु क्या है, बोर्ड में तेरे ऐसे पूछा जाएगा। ले भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये ले अंग्रेजी। बोर्ड में तेरे से पूछा जाएगा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसके शून्य विक्षेप की स्थिति निकालो। ये क्वेश्चन तेरे बोर्ड में पूछा जाएगा। पहली बात आपको मैं ये कहूं कि यार मेरे पास एक वायर है, जैसे ये इतना लंबा तार है भाई, मैं तेरे से कहूं कि यार इसका प्रतिरोध निकाल के लाओ। अब तू कहेगा सर कैसे, कोई डिवाइस बताओ, यंत्र। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार
वजन नाप के आओ, आपका वजन कितना है। तो आप क्या करते हो, वजन नापने वाली मशीन में खड़े हो जाते हो ना, हाँ सर, और आप वजन नाप के बता देते हो। ऐसे वेट स्टोन सेतु एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। पहली बात, इसके सहायता से किसी अज्ञात तार, आपको कोई भी तार दे दे कि साहब प्रतिरोध ज्ञात करना, इससे ज्ञात कर लेगा। अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट कि यार ये कैसा बनता है, कैसा दिखता है, ये बताओ। पतंग उड़ाई बेटा आपने, पतंग या समांतर चतुर्भुज देखा। समांतर चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है और कितने विकर्ण होते हैं? सर 4 भुजाएं और 2 विकर्ण होते हैं। बेटा ध्यान से सुन ले मेरी बात को, बाद में पछताएगा। समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 2 विकर्ण होते हैं सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है दोस्त, समांतर चतुर्भुज के 4 भुजाओं में तो 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। देख सुन, ऐसे थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाऊं मैं? बनाओ सर बनाओ, आप अपनी चित्रकारी दिखाओ, फिर हम हमारी दिखाएंगे। ये पतंग जैसा ही बनाऊंगा मैं। ये P Q R और ये S, ध्यान से सुनना। P Q R S ये प्रतिरोध का मान है। हाँ, अब इनमें से 3 का वैल्यू तो आपको पता होता है, हाँ, पर एक प्रतिरोध का मान आपको नहीं पता, वो निकालना है। सुन ले पहले, ये 4 प्रतिरोध हैं। हाँ, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। एक विकर्ण के मध्य तो बैटरी लगा देते हैं भाई, लगा दो सर। और एक विकर्ण के मध्य तीसरा प्रतिरोध या धारा मापी लगाते हैं। धारा को संसूचन करने का यंत्र है जिसका प्रतिरोध, 5वां प्रतिरोध इसका कितना है, RG प्रतिरोध है इसका। ये धारा मापी है। यह है साहब आपका क्या, वेट स्टोन सेतु। वापस से सुन ले, वेट स्टोन सेतु क्या होता है और कैसे काम करता है। ये यंत्र है भाई। समांतर चतुर्भुज के 4 भुजाओं में कितने, 4 प्रतिरोध लगा होता है। एक प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, RG। ये धारा मापी है, ठीक है। ये विकर्ण, एक विकर्ण के मध्य ये लगा होता है, दूसरे विकर्ण के मध्य बैटरी लगी होती है। यहां तक कोई दिक्कत? आपसे बोर्ड में अगर लिखवाया जाए कि वेट स्टोन सेतु क्या है, कि वेट स्टोन सेतु कैसे लिखेगा, वेट स्टोन सेतु में, अब साथ साथ लिख ले फिर आगे बढ़ेंगे। वेट स्टोन सेतु में समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, साथ साथ लिख ले। अब तू भी लिख सकता है अपनी लैंग्वेज में, इस डायग्राम को अपनी लैंग्वेज में वर्णन कर सकता है ना भाई, यही बोर्ड का खेल है भाई। तथा एक विकर्ण के मध्य धारा मापी व दूसरे विकर्ण के मध्य बैटरी लगी होती है।
ये कॉपी कर लिया क्या, ये बताओ, तो आगे बढ़ेंगे भाई। अब बोर्ड वाले बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। हाँ, दिल में सुकून मिला सर। अरे सर मजा आ गया सर, इसी के लिए तो आए थे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया ये? अब सुन, अब सुने, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी पूछा जाता है सिद्धांत। यह धारामापी में शून्य विक्षेप के, शून्य विक्षेप, ये शून्य विक्षेप क्या होता है, यानी कि धारामापी में धारा क्या होनी चाहिए, शून्य, IG बराबर 0, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये शून्य विक्षेप क्या है सुनाता हूं, बताता हूं। कार्य करता है, पहली बात, ये धारामापी में शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, आओ कैसे शून्य विक्षेप पर काम करता है, डायग्राम को रिक्रिएट करते हैं वापस। इधर से फोटोकॉपी हो जाता होगा यार, और उधर पेस्ट भी तो होता होगा। ये कॉपी कर लिया भाई मैंने। अब मैं इसको पेस्ट कैसे करूं, देखें। पेस्ट होने का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं होता होगा भाई, कोई बात नहीं, मुझे चलाना कम आता होगा। आजा भाई आजा, तू तो इधर देख, वापस बना लूंगा, मेरे क्या है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हाँ, सामने देखता जा। अब कॉपी पेन चलाना बंद कर दे, सामने देख, मेरी तरफ नहीं, इधर देख, बोर्ड की तरफ। मैंने कहा भैया ये गैल्वेनोमीटर है। हाँ, शून्य विक्षेप का सिद्धांत क्या है कि साहब इधर धारा 0 आनी चाहिए, यानी कि इधर जो धारा आ रही है IG, ये क्या होनी चाहिए, 0। IG मतलब धारा मापी की धारा, ये 0 होनी चाहिए, इसका ये मतलब है। मतलब सर अगर ये V वोल्ट की बैटरी, ध्यान से सुनना, यहां से अगर धारा आई, यहां भी आई आएगी। हाँ, अगर मान लो सर इधर I1 गई और इधर I2 गई, हाँ, अगर इसमें धारा 0, इसका मतलब क्या है, मुझे एक बात बता, तुझे इस बात से क्या समझ आता है कि इस ब्रांच में धारा 0, इसका मतलब अगर यहां का वोल्टेज X है तो क्या यहां का भी X होगा, हाँ या ना। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इस गैल्वेनोमीटर में धारा 0 का क्या मतलब है कि अगर यहां का विभव और यहां का विभव बराबर हो जाए तो धारा 0 रहेगी, विभवांतर 0 है, क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। क्या ये बात समझ आई है? अगर मैं यहां का x लूंगा तो यहां का भी x ही आएगा, क्योंकि धारा 0 है। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब तो हो गया ऐसे 2 सेकंड में। अरे सिद्धांत लिखा हुआ है, शून्य विक्षेप पर काम करता है। अब सुन, अगर ये I1 आई इधर गई नहीं तो इधर भी I1 ही जाएगी और इधर I2 जाएगी भाई, और वापस यहां से I निकल जाएगी। अरे यहां I 2 टुकड़ों में टूटी, I1 प्लस I2, ये जुड़ के वापस I बन गई। अब लिखते हैं भाई, अगर मैं यहां पर वोल्टेज सुन ले, यहां 0 मान लो तो यहां V, हाँ, तो यहां कितना, यहां भी 0 वोल्ट सर, और यहां वोल्टेज V। आप ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक का विभवांतर कितना है, V माइनस एक्स। यहां से लेकर यहां तक का विभवांतर भी V माइनस एक्स है।
समझता चल और देखता चल, फिर नहीं बताऊंगा। यहां से यहां तक का विभवांतर v माइनस एक्स जो किसके बराबर है, I इंटू आर, धारा I1 है और R P है। यस सर। आप कहो कि सर यहां से यहां तक का विभवांतर भी v माइनस एक्स और ये किसके बराबर है, इसके विभवांतर I2R के, I2 और ये R है सर। आया क्या? क्या इन दोनों समीकरण से ये भी ये और ये बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये एक और ये दो, समीकरण एक व दो से I1P बराबर I2R नहीं आया रे। ऐसे ही ध्यान से देख, यहां से यहां तक का विभवांतर x माइनस जीरो बराबर I1Q। ऐसे यहां से यहां तक का देख, x माइनस जीरो बराबर I2S। ये 3 और ये 4 समीकरण नंबर, समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकता है, समीकरण 3 व 4 से, हाँ कितना, I1Q बराबर I2S। ठीक है, मैंने कहा इनका भाग दे दे, इन दोनों डब्बों का भाग दे दे आपस में। इन डब्बों का भाग देने पर I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S, ये कट गया भाई। P अपॉन Q बराबर R बाई S। ये तेरे बोर्ड का खेल खत्म, ये तेरे बोर्ड का खेल खत्म। अब आराम से कॉपी कर, ये कॉपी कर लिया था क्या? ये कॉपी, चलो 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 करो भाई। करें भाई करें। करते रहें। हो गया, नोट हो गया क्या? मैं डायरेक्ट भी कर देता,
कभी हमें जरूरत पड़े किसको चेक करना है? कभी हमें जरूरत पड़े किसको चेक करना है, हम डायरेक्ट भी कर लेंगे भाई। आपको ये तो बोर्ड के अंदर पूरा डिराइव करके आपको आना पड़ेगा इतना। अगर बोर्ड में पूरा पूछा कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, और बताइए उस शून्य विक्षेप स्थिति, ये शून्य विक्षेप की स्थिति है। पर हमारे नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? सुनना। आपको मान लो ये कहा जाए कि साहब यही था ना, हाँ। पहली बात, व्हीट स्टोन में 5 प्रतिरोध होते हैं, एक ये P, ये Q, ये R और ये S, और एक प्रतिरोध ये भी तो है, हाँ। ये व्हीट स्टोन है, हाँ। इसको कुछ भी मान ले भाई, कुछ भी मान लू, हाँ। मैंने कहा M मान ले, हाँ। अब अभी तो हम गैल्वेनोमीटर वाला खेल करते हैं कि साहब ये गैल्वेनोमीटर है, इसका जो भी प्रतिरोध होगा, 5 प्रतिरोध दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब एक्चुअल में बात यह है कि यार ये शून्य विक्षेप, अगर ये वेट स्टोन संतुलन में है, वेट स्टोन संतुलन है, वेट स्टोन संतुलन में, संतुलन मतलब शून्य विक्षेप में है, किसमें है? शून्य विक्षेप। तो शून्य विक्षेप के लिए इस ब्रांच में कोई धारा नहीं होगी, हाँ। तो इसका कोई मतलब नहीं है भाई, जिस प्रतिरोध में कोई धारा नहीं जा रही तो उसको हटा दो, उसका कोई मतलब है ही नहीं, हाँ कि ना। मान ले कोई नदी में बांध बना हुआ है और उसमें पानी आएगा ही नहीं, तो उस बांध का कोई मतलब है, डैम का कोई मतलब है नहीं है। डैम हो नहीं हो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, प्रतिरोध भी तो किसी को रोकने का ही काम कर रहा है, हाँ। तो भाई इसका कोई मतलब नहीं। अब कैसे चेक करें कि साहब ये विक्षेप में है कि नहीं? कि सर ये रहा, ये चेक करो, P/Q बराबर R/S आना चाहिए। मैंने कहा इसको एक बार मल्टीप्लाई कर आमने सामने देख, क्या मैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे लिख सकता हूं, PS बराबर QR, हाँ। तो बोर्ड के लिए तो ये याद रखता है, पर मैं ये डायरेक्ट भी आ सकता था भाई। इधर देख, आमने सामने का मल्टीप्लाई करके देख ले, P और S और ये इधर बराबर QR, तो डायरेक्ट ही कर लेता भाई, डायरेक्ट ही। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं दोस्त। मैंने कहा ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, और ये 5 ओम है, हाँ। ये कितना है? 5 ओम। ये A और ये B। आपसे ये कहा है कि पहले तो ये बताओ क्या ये व्हीट स्टोन है? क्या ये व्हीट स्टोन है? संतुलन नहीं पूछा, क्या ये व्हीट स्टोन है? हाँ। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि व्हीट स्टोन में 5 प्रतिरोध होते हैं, 4 और 1 5, हाँ व्हीट स्टोन तो है। क्या ये वेट स्टोन संतुलन में है? सुनना, क्या ये वेट स्टोन संतुलन में शून्य विक्षेप की स्थिति पर है कि नहीं है? देखते हैं भाई। 3 इंटू 2 6, ए भाई 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6। देख आमने सामने का गुणनफल बराबर आ रहा है क्या? आमने सामने का गुणनफल बराबर मतलब ये हट जाएगा, यस, ये संतुलन में है, हाँ। तो आपसे ये कहा है कि ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालो। तो ये संतुलन में है सर। देख 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो ये 5 ओम का कोई काम नहीं। आपका अगला डायग्राम क्या ये बनेगा, ये 3, ये 2, ये 3 और ये 2, बीच वाला हटा दिया भाई, बीच वाला हटा दे भाई, हाँ कि ना भाई। वो शून्य विक्षेप चेक कर लिया ना। अब आपको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में है? श्रेणी में है, हाँ सर। अब तो श्रेणी में दिख रहे हैं, ये भी श्रेणी में है, हाँ। तो 3 और 2 क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5 5। अगला डायग्राम इसका, सर ये देखो ये तो बन गया 5 ओम, हाँ सर। और आप ये देखो ये भी बन गया 5 ओम। क्या ये समांतर में दिख रहे हैं भाई? क्या ये समांतर में दिख रहे हैं भाई? हाँ। तो अगला डायग्राम ये रहा भाई, समांतर में क्या आ जाएगा 5/2,
2.5 ओम। बोल आया कि नहीं आया है? बोल आया है कि नहीं आया है? अरे आया है? कॉपी कर भाई, कॉपी करता चल भाई, कॉपी करता चल। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, फिर क्या करूं? अगला क्वेश्चन कराऊं। जो आग लगा दे तेरे तन मन में, जो आग लगा दे तेरे तन मन में। आजा बेटे। मैंने कहा ये 5 ओम, ठीक है सर, ये 3 ओम। मैंने कहा ये 5 ओम, ये 3 ओम, और मैंने कहा ये 8 ओम, और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है भाई 16 वोल्ट। क्या ये व्हीट स्टोन है? पहले ये चेक करो, क्या ये संतुलन व्हीट स्टोन है? तो आपसे ये कहा है कि ये जो 5वां प्रतिरोध है, 8 ओम प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में धारा। आ जा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 एम्पियर, ऑप्शन सी 2 एम्पियर, ऑप्शन डी नहीं पता। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, टन 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 टन। आहा 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 आहा। आहा। अब देख मजा आएगा जो। तुझे उल्लू बनाता फिरूं मैं इस मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और तुझे मैं उल्लू बनाता फिरूंगा इसमें। कुछ गधेड़ों ने 0 चिपका दिया है, काहे कि उन्होंने मौज काट रखी है भाई। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा तगड़ी मौज काट रखी है। पहली बात, ये व्हीट स्टोन है ही नहीं। माता घूम गया क्या कि माता आ गई? यह व्हीट स्टोन नहीं है गधे। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे? नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो। ये देखो 5 × 3 15, 5 × 3 15। मैंने कहा हाँ मानी बात, तेरे आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर है रे कालू, पर दिल ले गई कुड़ी बरसात में बेटे। क्या कमी है बेटा? 5वां प्रतिरोध और बैटरी एक ही विकर्ण के मध्य लग रहे। ये देख, ये देख, एक विकर्ण के मध्य 5वां प्रतिरोध लगता है और एक विकर्ण के मध्य बैटरी लगती है, दोनों एक जगह नहीं लगते हैं। यह व्हीट स्टोन था ही नहीं, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया और तुझे मस्त गगन में उड़ाया। ये उल्लू बना दिया है बेटा, ये व्हीट स्टोन नहीं है भाई। तो तू निकाल सकता था यहां 0 तो यहां 16, तो यहां भी 16 सर, और यहां 0। खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ये ले, आई निकालना है, मेरा बच्चा ऐसे निकाल देगा। आई बराबर 16 - 0/8, 2 एम्पियर। आहा बेटे, निपटा दिया ना। यह फिजिक्स नहीं, आसान ही काक का दरिया है और तैर के जाना है। मैंने कहा आसान है, ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है भाई। तू समझ पा रहा है? तुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था? आता था, आता था, और बिना पेन चलाए कर देता तू। पर सारा खेल साइकोलॉजी का है।
तेरा साइकोलॉजिकल माइंड ऐसे सेट कर दिया मैंने यहां पर, ऐसा दिमाग दौड़ा दौड़ा के तेरा कि बेटा आमने सामने का मल्टीप्लाई क्या करना है। आप पूरे जर्नी में यही करते हो भाई। तूने जब ये क्वेश्चन कराया तो तेरा माइंड किधर डाइवर्ट कर दिया कि साहब आमने सामने का मल्टीप्लाई बराबर करना है, बीच वाला तो हटा देना है, उसमें तो धारा जीरो है। और शायद एनटीए वाले भी साइकोलॉजिकल गेम से बहुत खेला भाई, इस बार इतना खेला उन्होंने भाई 2025 में कि बच्चों ने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए भाई। बाकी उम्मीद है आपको मजा बड़ा आ रहा होगा। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। आज तो आनंद आया होगा भाई। लिख ले, ये व्हीट स्टोन नहीं है बेटा। क्यों नहीं है वो तू समझता है, समझदार है मेरा बच्चा। आलू का चालू। तेरा क्वेश्चन गलत हुआ होगा ना ये, तब भी तुझे मजा आ रहा होगा इस बार कि अरे यार ये तो कोई फिरकी ले रहा है भाई। चलो दोस्त, आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। क्वेश्चन तो अभी हमारे पास बहुत सारे, ढेरों क्वेश्चन हैं और इनको मैं दूंगा नहीं, हटवा दूंगा। अच्छा, एक और आपके लिए सूचना है, आपका जो टेस्ट है, अगला जो भी टेस्ट होगा जिसमें आपका विद्युत धारा वाला पार्ट आएगा, ये वाला चैप्टर है ना, उसके लिए एक आपके लिए गिव अवे दिया है भाई। गिव अवे क्या है? फ्री में सबको ना मिलेगा, जो टॉप करेगा टॉप उनको मिलेगा भाई। कि भाई साहब अर्जुन, लक्ष्य और यकीन बेच वाले बच्चों के लिए जिनका भी अगला ये टेस्ट आ रहा है, आपका अगले टेस्ट के लिए जो साप्ताहिक परिणाम है, आगामी सप्ताह में जो आपका टेस्ट होगा, टॉप 10 स्टूडेंट को, कितनों को भाई? टॉप 10 स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाला है भाई? ये एक 13 साल के पीवाईक्यू की किताब आती है भाई, 13 ईयर पीवाईक्यू बुक है हिंदी माध्यम की, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की नहीं, केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यू हैं भाई, लेटेस्ट ईयर के। मतलब 2025 से 13 साल जोड़ ले भाई। ये आपको टॉप 10 बच्चों को मिलेगी, तो पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो। फोकट में कुछ नहीं मिलेगा भाई, दुनिया में कुछ नहीं मिलता फोकट में। थैंक यू सो मच। डीपीपी 1 ट्राई करना है। लव यू ऑल बच्चों, और टेस्ट का एनालिसिस करके आए। थैंक यू बच्चों।